हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट 1 से लेकर के 3 तक को डिस्कस कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस सेट में टोटल 100 प्रश्न है। आप लोगों के डिमांड पर मैंने ये प्रश्न रखा है 100 प्रश्न। चलिए, सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि लघु परिपथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बताना है आपको कि बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर बदलते रहता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टोटल 100 प्रश्न है इस वीडियो में। तो जितना आप लोग सहयोग कीजिएगा उतना ही जल्दी हम लोग इस सेशन को ख़त्म कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है, और आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान यानी कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, हिंदी में बोलें तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें जो है भारत का रैंक जो रहा है वो 74वां रहा है। पहले स्थान पर स्वीडन है, याद रखिएगा। पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन है। दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? बार बार पूछा जाता है। पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि मलक्का जलडमरू जो है ये मलाया और सुमात्रा यानी कि मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। मलक्का जल संधि, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें कि ब्रिटेन और फ्रांस को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है, तो ये करता है डोबर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर है, चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट, और इसके तहत भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। याद रखिएगा, विलियम बेंटिक बना था। और इसी ने जो है सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन जिसका नाम होप है उसको लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो हम लोगों ने कवर किया है, 20 वीडियो है, करीब 600 से अधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं। उन सारी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। 600 प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, बिहार पुलिस ड्राइवर करंट अफेयर्स करके, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मिशन जो होप है ये लॉन्च किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के द्वारा। अगर बात करें यूएई की तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी जो है वो अबू धाबी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल सही है। खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किनको वर्ष 2020 के अर्जुन पुरस्कार से नहीं नवाजा गया? तो देखिए, इस वर्ष जो है 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है और 27 लोगों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और इसमें से दूती चंद को दिया गया है अर्जुन अवार्ड, ईशांत शर्मा को दिया गया है, दीप्ति शर्मा को दिया गया है। दूती चंद जो है ये धाविका हैं, आप कह सकते हैं कि यह जो है एक एथलीट हैं। उसके बाद ईशांत शर्मा क्रिकेटर हैं और दीप्ति शर्मा भी महिला क्रिकेटर हैं। रानी रामपाल को जो है इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, न कि अर्जुन पुरस्कार। याद रखिएगा, रानी रामपाल जो है यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके डिमांड पर थोड़ा सा जो है स्टैंडर्ड मैंने आज बढ़ा दिया है। तो पूरा सेट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, पहला युद्ध 1526 में बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर जीता था और इसी युद्ध के बाद जो है बाबर ने इंडिया में, भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो हुआ था 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था और इसमें जो है अकबर जीत गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां प्रश्न है कि उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था?
76 में हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें जो है व्यापक जो है परिवर्तन हुए थे, संविधान में व्यापक व्यापक चीज जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर की लिपुलेख दर्रा काफी चर्चा में रहा था, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा। उसके बाद नीति दर्रा भी उत्तराखंड में है और माना दर्रा भी उत्तराखंड में ही है, यह भी याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं ताकि ये स्क्रीन पर पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए। हाँ चलिए अब क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अधिकतम होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है अधिकतम कौन से रंग का होता है बताइएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन डी बैगनी, और सबसे कम जो होता है लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना 1761 में हुई थी, याद रखना है आपको। कब हुई थी, माफ कीजिएगा, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1761 ने, गलती हो गया मेरे से, 1961 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है, यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना लीजिए यहाँ पे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह है केरल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ है? केरल में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो कोई भी व्यक्ति अगर ना ही विधान सभा का है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है तो मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पद धारण करने के बाद उसको 6 महीने के अंदर जो है किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपना जो है पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। बिल्कुल सही है, इस प्रभाव को जाना जाता है, इसको जाना जाता है प्रकाश के अपवर्तन से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तीसरा पूछा जा रहा है। तो पहला कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। दूसरा कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, ये असम के गुवाहाटी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था महाराष्ट्र का, सबसे ज़्यादा जो पदक जीता था वो महाराष्ट्र ने जीता था, महाराष्ट्र पहले नंबर पर था। अगर बात करें कि चौथा कहाँ होगा तो चौथा हरियाणा में होगा, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा जल्दी करेंगे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की जन्म स्थली आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये गुजरात में है, नर्मदा नदी के तट पर है और इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। और इसका जो वास्तुकार हैं वो कौन है? रामजी सुतार हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये सरदार पटेल की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, ठीक है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद जो है गैस में होता है। अगर बात करें कि वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है, याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड। और आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है? वेमनाथ झील जो है ये केरल में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड 21 नंबर कि भारत में थल सेना दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थल सेना दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और थल सेना, इस समय थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि थल सेना दिवस के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? पहली महिला अधिकारी बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसी साल इन्होंने पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया है, तो ये करंट अफेयर्स का भी प्रश्न बन सकता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन भी तानिया शेरगिल, याद रखिएगा। भावना कंठ कौन है? ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उसके बाद शिवांगी स्वरूप जो हैं यह नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। और शिवांगी सिंह जो हैं यह राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली
पहली महिला बनेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मनी ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है। तो मनी ऐप जो है यह जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए यह जारी किया गया है, ताकि वह जो रुपये हैं, नोट हैं, उनका मूल्यांकन पहचान सके, उनका मूल्य जो है पहचान सके। तो ये जारी किया है आरबीआई, और आरबीआई के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गिरीश चंद्र मुर्मू निम्नलिखित में से इस महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे यह जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे, लेकिन अब ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अब दूसरे उपराज्यपाल बन गए हैं मनोज सिन्हा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य विधायिका पूछा जा रहा है। तो राज्य विधायिका में यह राज्यपाल की जो है पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखिएगा कितने राशि से? तो 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। 26 नवंबर 1949 देख रहे हैं, इस दिन भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूरी तरह लागू कर दिया गया। वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इंग्लिश में DRDO कहा जाता है। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। याद रखिएगा। और जी सतीश रेड्डी जो हैं वह प्रेजेंट टाइम में भारत के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये हुआ था 1900 कब हुआ था? 31 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 1931 में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया था। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी, उसके बाद जो घड़ी में चाबी दी जाती है उसमें, और खींची हुई जो कमानी होती है उसमें जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख किस अनुसूची में है? इंपॉर्टेंट है। तो यह है 10वीं अनुसूची में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। और 8वीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स? 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करती है? तो ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करती है, यह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। और कितने ब्लड ग्रुप हैं? तो ए है, बी है, AB है और O है। ये 4 मुख्य रूप से हैं। AB को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है सर्वग्राहिता, और इसको जो है O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि यह सबको दे सकता है यह। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गिरीश चंद्र मुर्मू के पश्चात जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने बताया किनको नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाउड स्पीकर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यह जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है, याद रखिएगा। और हेडफोन जो है आपका हेडफोन, यह जो है ध्वनि ऊर्जा को यह उल्टा कर देता है, ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह है जोग जलप्रपात, इसको और भी नाम से जाना जाता है गरसोप्पा जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात, ये 3 नाम से इसको जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा। और यह जो है कर्नाटक में है। किस नदी पर है भाई? तो ये है शरावती नदी पर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और बात करें अगर शिव समुद्रम की, तो ये कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। चुलिया जो है यह किस नदी पर है? तो चुलिया जो है चंबल नदी पर है, राजस्थान और यह मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। हुंडरू जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, पूरा देखिएगा।
निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? तो भारत में नागरिक सेवा का जनक जो है ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इसने अस्थायी बंदोबस्त जो है इस पद्धति की शुरुआत की थी 1793 में, याद रखिएगा, ठीक है। और यह 2 बार जो है भारत का गवर्नर जनरल बना था। एक बार जो है यह 1786 से लेकर इसका कार्यकाल 1793 तक था। उसके बाद यह फिर से 1805 में बनता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हो सकता है प्रश्न रिपीट हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और अभी जो हुआ था 2018 वाला, ये कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो केरल से है कथकली। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, कथक जो है ये उत्तर भारत का है, ठीक है, उत्तर भारत का है, याद रखिएगा। और यक्षगान जो है ये कर्नाटक का है, तो सब कुछ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो विटामिन ए, डी और ई, के, ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर है इसके ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? फंक ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो प्रजनन अंग जो है ये बाह्य दल नहीं है, बाकी जो है सारे प्रजनन अंग है। उसके बाद अगर बात करें पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, स्त्री केसर जो है मादा भाग होता है और पुंकेसर जो होता है वो नर भाग होता है फूल का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो मैंने बताया था कि 5 लोगों को दिया गया है। किनको किनको? तो क्रिकेटर रोहित शर्मा को, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को, उसके बाद जो है प्रसिद्ध रेसलर जो हैं यानी कि कुश्तीबाज हैं विनेश फोगाट, उनको दिया गया, बबीता फोगाट को नहीं दिया गया। उसके बाद जो पैरा ओलंपियन है मरियम्मन थंगावेलु, उनको दिया गया है, ठीक है। मरियप्पन थंगावेलु, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मरियप्पन थंगावेलु, नाम एक बार आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बबीता फोगाट को नहीं, विनेश फोगाट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए प्रणब मुखर्जी जो थे ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, याद रखना है आपको। डी नंबर जो है स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर, यह उनके द्वारा पुस्तक नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है पी चिदम्बरम के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाकी सारे जो है पुस्तक ये प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई हैं। नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बिहार में है, और बिहार की कहाँ है? जमुई में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। और फ्रेंड्स इससे पहले वाला जो हमारा सेट है 1, 2, 3 और इस साथ ही साथ हमने जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस पर जो है एक एक वीडियो कवर किया है। तो देख लीजिएगा कितने वीडियो हैं, 3 6 वीडियो हैं। उसके बाद करंट अफेयर वाला वीडियो देख लीजिएगा, बिहार दरोगा वाला। चलिए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपसे पूछी जा रही है। तो मीठे पानी की झील जो है वो है उलर झील, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वो चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद अगर बात करें सांभर झील, तो सांभर झील जो है सबसे अधिक खारे पानी की झील है और ये जो है राजस्थान में है। उसके बाद बात करते हैं लोकटक झील, तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये जो है मणिपुर में है। सब कुछ ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार दिया गया है किसको? सी रंगराजन को, याद रखिएगा, ये आरबीआई के गवर्नर थे। भारत के किस राज्य में पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है? तो पहला कवक पार्क उत्तराखंड में जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह जो है महाराष्ट्र में शुरू की गई है, मुंबई और पुणे के बीच में, ठीक है, मुंबई और पुणे शहर के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर होगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई है? तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है 1873 ईस्वी में जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है? तो ये ऊतक कौन सा है? यह है तंत्रिका ऊतक, ठीक है। और तंत्रिका ऊतक की जो इकाई है वो आपको ध्यान रखना है, क्या है? न्यूरॉन है।
50 नंबर है कि निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी वजह से जमुनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड। और आप लोग इसका डेट और सन लिखकर बताइएगा, ठीक है, डेट और सन इसका जो है लिखकर आप लोग बताइए कमेंट करके। उसके बाद अगर बात करें तो जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। महात्मा गांधी ने जो केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी, ठीक है, कैसरे, ये क है, कैसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिलग्राम का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तो ये बिलग्राम का युद्ध कल मैंने चर्चा किया था, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, या फिर इसको कहिए कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था 1546 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और दोनों युद्ध में जो है शेरशाह सूरी जीत गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो पहले कौन थे भाई, पहले थे ऋषभदेव, ठीक है, पहले ऋषभदेव थे। दूसरे कौन थे, दूसरे कौन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पहले जो थे ऋषभदेव थे, दूसरे थे अजीतनाथ, ठीक है, अजीतनाथ। तीसरे कौन थे, तीसरे जो थे ये कौन थे, तो तीसरे जो थे संभवनाथ थे। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे, और वर्धमान महावीर जो थे 24वें थे, और अरिष्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ओलंपिक के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2020 में, अब ये 2021 में होगा, जापान के टोक्यो में होगा, उसका जो शुभंकर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका शुभंकर है मिराइतोवा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सोमाइटिन आप देख रहे हैं, तो ठीक इसके बाद जो है पैरा ओलंपिक होगा, कहाँ पे, तो जापान में ही होगा, और ये इसका जो है शुभंकर है सोमाइटिन पैरा ओलंपिक 2020 का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है कब पेश किया गया था। तो पहला लोकपाल बिल इंपॉर्टेंट है, ये किया गया था 1968 में। अगर बात करें कि भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो याद रखिएगा ये है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य की प्रसिद्ध हर्मल चिली को जो है जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया है कहाँ का, गोवा का। हर्मल चिली कहाँ का है, गोवा का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जो है महिला वर्ग में किसने जीता है। तो महिला वर्ग में जीता है सोफिया केनिन ने, ये कहाँ की है, यूएसए की है। बात करें अगर पुरुष वर्ग की, तो पुरुष वर्ग का जीता है नोवाक जोकोविच। कौन जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, और ये कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं, याद रखिएगा। चलिए 57 नंबर देखिएगा कि डिफेंस एक्सपो 2020 के 11वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया है लखनऊ में, याद रखिएगा। और एशिया की यह सबसे बड़ी जो है रक्षा प्रदर्शनी है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का जो है दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 जो है इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी भी जोखिम भरे कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इब्न बतूता के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। यह मोरक्को से आया था, सही है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, यह भी सही है। उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो रहला है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। और आप लोग अपना कमेंट जरूर बता दीजिएगा स्कोर करके। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। 2024 ओलंपिक हम लोगों ने चर्चा किया है, कहाँ होगा, ये पेरिस में होगा। हो सकता है देश भी आपसे पूछा जाए, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था। ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले में। और किसके द्वारा, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया गया। तो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र जो है यह 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो 3 प्रकार के जो हैं आपातकालीन जो है वो है अनुच्छेद, ठीक है, याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 352 में से है। 356 जो है इसी के तहत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, जब उस राज्य की संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाती है तब। उसके बाद अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और भारत में वित्तीय आपातकाल अब तक नहीं लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में है। और ये कब लगाया जाता है, तो इसकी घोषणा युद्ध के समय, बाहरी आक्रमण के समय या फिर सशस्त्र विद्रोह के समय की जाती है।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें जो है सबसे पहला स्थान यानी कि सबसे ज़्यादा पदक तालिका में सबसे ऊपर यानी कि पहला स्थान जो है जापान को प्राप्त हुआ था। भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। भारत जो है टोटल कितने पदक जीता था? तो 5 जो है गोल्ड मेडल, 6 जो है सिल्वर मेडल और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल 20 पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2020 में सरकार ने टीबी 2025 तक जो है खत्म करने का कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? तो देखिए, टीबी जो है सरकार कब तक खत्म करने की योजना रखा है? 2025 तक, याद रखिएगा। और इसमें जो है टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इसका जो है शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1816 में सुगौली की जो संधि हुई थी किसके बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि जो हुई थी यह अंग्रेज और गोरखों के बीच हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि, यहाँ पर अंग्रेज छूट गया है, अंग्रेज एवं गोरखों के बीच में जो है हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मई 2020 का गुइलेर्मो काना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जाएगा जीनत बेदोया लीमा को, और ये कहाँ के हैं? कोलंबिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि से कल ही मैंने बताया था इसको मास्टर ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 नंबर की, निम्न में से कौन सा अंग महाजनपद की जो है राजधानी थी? तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिले। 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो देखिए, अंग महाजनपद की राजधानी जो थी वो चंपा थी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का जो है भाग नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं जो है, यह है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है यह पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो है यह मादा प्रजनन तंत्र के हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? पहले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले हैं जनरल बिपिन रावत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से मीन वर्ग से संबंधित है। इसमें से पूछा जा रहा है कि मीन वर्ग से कौन सा संबंधित है? तो मीन वर्ग से संबंधित जो है वो है शार्क, यानी कि मछली वर्ग से संबंधित है शार्क। वेल जो है यह स्तनधारी वर्ग है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कल हमने चर्चा किया था कि 107वां कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, और 108वां जो होगा ये 2021 में होगा। कहाँ पे? पुणे में होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर। और फ्रेंड्स, जितना वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना वीडियो को लाइक कीजिएगा, उतना ही मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और उतना जल्दी जल्दी मैं आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदल करके तोमान रखा है? तो ये लिखा है किसने? पहले इसकी मुद्रा तो थी रियाल थी, अब इसने क्या कर दिया है? तोमान कर दिया। ये किसने किया? ईरान किया है। अगर बात करें कि एक तोमान बराबर कितना रियाल है, तो एक तोमान का जो कीमत है वो 10,000 रियाल के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने आक्रामक फाइटर जेट राफेल के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो राफेल के बारे में कल हमने चर्चा किया था। यह अनुबंध किया गया है फ्रांस के साथ। और फ्रांस से भारत कितना राफेल जेट खरीद रहा है? तो ये कितना खरीद रहा है? 36 खरीद रहा है, जिसमें से जो है 5 राफेल विमान इंडिया पहुंच चुके हैं और इनकी लैंडिंग कहाँ हुई थी? अंबाला एयरबेस फोर्स स्टेशन पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? हल्का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को ग्रहों की सूची से जो है बाहर कर दिया गया था? तो पहले जो थे 9 ग्रह थे, प्लूटो को जो है 2006 में ग्रहों की सूची से हटा करके इसको जो है 52 ग्रह की सूची में रख दिया गया है और इस तरह सब टोटल 8 ग्रह हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, माफ कीजिएगा 4 हुई हैं। पहला कब हुआ था? अजातशत्रु के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था। दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तीसरा हुआ था अशोक के समय में। ठीक है, तीसरा जो है अशोक के समय में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। और चौथा जो है कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ में? कश्मीर में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो मुजफ्फरपुर है, बरौनी है, कहलगांव है। औरैया जो है ये नहीं है, औरैया उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए
कि किस राजवंश में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था। तो खजुराहो का मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण जो है चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर, कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। याद रखिएगा, दिवस से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले वर्ष काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। हाल ही में किस राज्य ने 2020 को सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है किसने, हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश जो है ये बिहार से संबंधित है और इसका संस्थापक था नान्यादेव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। तो इसका नाम देखिएगा, दक्षिण अमेरिका पूछा जा रहा है, तो दक्षिण अमेरिका में जो है कौन सा है, कंपास है, और पंपास भी है, दोनों है, याद रखिएगा। पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है और कंपास जो है ये ब्राज़ील में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रेरी जो है अमेरिका में है, बेल्ट जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है, और स्टेपी जो है ये यूरेशिया में है, यानी कि यह यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी इसका हिस्सा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1911 से लेकर के 1922 तक, यानी कि 10 वर्ष में, जिसको कि दशकीय कहा जाता है, इसमें जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि जो रही थी वो ऋणात्मक रही थी, ठीक है। इसीलिए जो है 1921 को जो है डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो सौरभ चौधरी को जो है अर्जुन अवार्ड इस वर्ष दिया गया है, और ये जो है किस खेल से है, ये है निशानेबाजी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में सबसे पहले किसान जो है पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है। सबसे पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है हरियाणा ने। 91 नंबर देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था, और 22 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये है अविश्वास प्रस्ताव पत्र, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव पत्र को हमेशा जो है लोकसभा में पारित किया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भाषा क्या है, तो इंग्लिश और फ्रेंच है, याद रखिएगा। 2 भाषा है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश और फ्रेंच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 94 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है। कल हमने इसको कवर किया था, तो अगर पता है, आपको याद है तो कमेंट करके बता दीजिए। सही आंसर इसका रेक्टिफायर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर कि जिस प्रकार जूल जो है ऊर्जा से संबंधित है, उसी प्रकार पास्कल जो है किससे संबंधित है। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लोग, काफ़ी मेहनत करता हूँ 100 प्रश्न बनाने में, आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता होगा। तो पास्कल जो है ये है दबाव से, दाब की इकाई है पास्कल। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो ये किया गया है मेघदूतम में। सारे जो ग्रंथ हैं ये कालिदास के हैं, याद रखिएगा। मेघदूतम में जो है अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। 97 नंबर देखिएगा बीजक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बीजक जो है ये कबीर द्वारा लिखी गई है, और कबीर पंथियों का ये एक शानदार कहिएगा सबसे जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता कम होती है। तो जनन क्षमता कम किसके कारण से होती है। तो सबसे पहले जानिए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फिलोक्विनोन, ठीक है। उसके बाद विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो विटामिन के का रासायनिक, माफ कीजिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। उसके बाद विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वह है टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल है, ये ट है, टोकोफेरॉल है। उसके बाद विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है, याद रखिएगा। और इससे जो है जनन क्षमता में किस विटामिन के कारण कमी होती है, तो विटामिन ई के कारण। 98 के बाद 99 देखिएगा कि किस मुगल सम्राट को आलमगीर कहा जाता है। आलमगीर और जिंदा पीर ये दोनों नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर
आप कमेंट करके बता दीजिए। मैंने आपसे ये जो प्रश्न है इसकी चर्चा मैंने ऊपर किया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, और ये बताया था कि यह किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि मैं जो बोलता हूं, इतना देर बकबक करता हूं, उसका कुछ फ़ायदा आपको होता है। अपना ख्याल रखिएगा, सारे वीडियो देखते रहिए और करंट अफेयर वाला, बिहार दरोगा वाला वीडियो देख लीजिएगा, काफ़ी उपयोगी साबित होगा आपके लिए। मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।